और अब कहानी में आ गया है ऐसा तूफान जिससे वसुधा की जिंदगी बिखरने वाली है। माधव की मौत की खबर सुनकर जैसे वसुधा की दुनिया थम गई। उसकी आंखों के सामने अब भी वो लम्हा घूम रहा है जब उसका भाई उसकी गोद में पड़ा आखिरी सांसें ले रहा था। वो चीख चीख कर कह रही थी, माधव, उठो, देखो मैं आई हूं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन माधव की आंखें अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। देव वहीं खड़ा था, अपनी मुट्ठियां भींचते हुए। उसका चेहरा गुस्से और दुख से तमतमा रहा था। ये खेल बहुत दूर जा चुका है, वसुधा। अब चुप रहने का वक्त नहीं है। अब हम लड़ेंगे, अपने लोगों के लिए। उधर दूसरी तरफ मेघा और करिश्मा एक छिपे हुए गोदाम में शरण लिए बैठी हैं। मेघा के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं है, बल्कि एक अजीब सी शांति है। करिश्मा घबराई हुई थी। दीदी, हमने ये क्या कर दिया? अगर पकड़े गए तो? मेघा उसकी ओर देखती है, आंखों में आग लिए। हमने वही किया जो जरूरी था। माधव को हटाना बहुत जरूरी था। और अब अगला नंबर है चंद्रिका का। करिश्मा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चंद्रिका? हाँ, उसने हमारी जिंदगी बर्बाद की है। अब हमारी बारी है। इस बार हम उसे मारेंगे, लेकिन ऐसे कि कोई सबूत भी न बचे। वापस वसुधा के घर में मातम पसरा हुआ है। माधव की अंतिम यात्रा की तैयारी हो रही है। हर तरफ दुख का माहौल है। तारा माँ एक कोने में बैठी है, आंखों में आंसू और दिल में दर्द। वो बार बार एक ही बात कहती जा रही है, मेरे बेटे को मार डाला, मेरे ही घर में खून हुआ और मैं कुछ नहीं कर पाई। देव ने वसुधा को सहारा देते हुए कहा, हमें टूटना नहीं है, हमें लड़ना है। इस बार उन दोनों बहनों को सजा मिलेगी। रात होते ही देव निकलता है अपने मिशन पर। उसने मेघा और करिश्मा के पुराने फोन लोकेशन ट्रेस करवाए हैं। वो पुलिस को साथ लेकर जाता है, लेकिन अभी भी वो सावधानी बरत रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि ये बहनें सिर्फ क्रिमिनल नहीं हैं, प्लानर हैं। उसी वक्त कहानी में आता है एक और बड़ा झटका। चंद्रिका गायब हो जाती है। वसुधा उसे ढूंढती है पूरे घर में, लेकिन चंद्रिका का कहीं कोई नामोनिशान नहीं। उसका फोन भी स्विच ऑफ है। क्या मेघा और करिश्मा ने उसे अगवा कर लिया? क्या चंद्रिका को भी मारने की तैयारी हो चुकी है? देव को जैसे ही यह खबर मिलती है, वो तुरंत एक्टिव हो जाता है। अब प्लान बनता है, वसुधा खुद मेघा के सामने जाएगी। देव वसुधा को मना करता है, ये खतरनाक है, तुम खुद को क्यों खतरे में डाल रही हो? लेकिन वसुधा की आंखों में आग है। मुझे माधव के कातिल का सामना करना है। मेरी चुप्पी अब किसी की ढाल नहीं बनेगी। वसुधा अकेली निकलती है उसी गोदाम की ओर जहां मेघा और करिश्मा छिपी हैं। लेकिन वो अकेली नहीं होती, देव उसका पीछा कर रहा होता है छिपकर। सीन क्लाइमेक्स की ओर बढ़ता है। गोदाम में वसुधा और मेघा आमने सामने होती हैं। मेघा ताली बजाते हुए कहती है, वाह, वसुधा जी खुद चलकर आई हैं अपने विनाश की ओर। वसुधा ठंडे स्वर में बोलती है, विनाश तो तेरा लिखा है मेघा, लेकिन मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगी। तुझे कानून से सजा दिलाऊंगी। करिश्मा पीछे से चुपचाप चाकू निकालती है, लेकिन तभी एक तेज आवाज गूंजती है, हाथ नीचे कर दो, तुम दोनों गिरफ्तार हो। देव और पुलिस घुस चुके होते हैं। मेघा और करिश्मा चौंक जाती हैं, लेकिन मेघा आखिरी चाल चलती है। वो एक बटन दबा देती है, जिससे गोदाम में ब्लास्ट का ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है। देव और वसुधा एक दूसरे को देखते हैं, और फिर वसुधा चीखती है, चंद्रिका अंदर हो सकती है। क्या चंद्रिका जिंदा है? क्या देव और वसुधा समय रहते गोदाम से निकल पाएंगे? क्या मेघा और करिश्मा फिर से भाग जाएंगी या इस बार गिरफ्तारी पक्की है? इस सीरियल में अब हर दिन एक नई मौत, एक नया राज और एक नई चाल सामने आने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप भी हैं इस थ्रिलिंग ड्रामे के फैन, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।
क्योंकि वसुधा की ये जंग अब उसके अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है।